हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आपको मैं पूर्व में लेथ मशीन से संबंधित काफ़ी ऑपरेशन बता चुका हूँ, जिसमें सामान्य रूप से आपको टर्निंग करना, फेसिंग करना, नलिंग करना, थ्रेडिंग करना, इस प्रकार से पार्टिंग ऑफ करना, इस प्रकार से हम आपको ऑपरेशन बता चुके हैं। उसी से संबंधित मैंने बताया था कि लेथ मशीन इज़ द इन्वेंशन ऑफ अदर मशीन। लेथ मशीन सब मशीनों की जननी है। इस मशीन पे वो ऑपरेशन हो जाते हैं जो और मशीनों पर नहीं होते हैं, इसलिए इस मशीन को, लेथ मशीन को अदर मशीन की जननी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि हम डिफरेंट टाइप के अटैचमेंट लगा करके हम क्या करते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। उनको डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन को लगा सकते हैं। विभिन्न टाइप के ऑपरेशन को हम विभिन्न प्रकार के अटैचमेंट को लगा करके हम उस पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन को कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आइए स्टार्ट। पहले आता है सेंटर। ऊपर लिखा है, आप देख रहे हैं, केंद्र खराद मशीन पर अर्थात सेंट्रल लेथ मशीन पर प्रयुक्त होने वाले मुख्य मुख्य अटैचमेंट कौन से हैं। तो इस तरह से तो बहुत सारे अटैचमेंट हैं, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं पहले ग्राइंडिंग अटैचमेंट। ग्राइंडिंग अटैचमेंट क्या होता है, जैसे कि हम लोग ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप की ग्राइंडिंग मशीन्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि सरफेस ग्राइंडर है, इंटरनल ग्राइंडर है, और आपका सिलेंड्रिकल ग्राइंडर है, फेस ग्राइंडर है। बहुत सारे ऑपरेशन करने के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राइंडिंग अटैचमेंट होते हैं। सामान्य रूप से जब लेथ मशीन पर हम वर्क करते हैं तो लेथ मशीन पर हम ग्राइंडिंग अटैचमेंट लगाते हैं। कैसे यूज करते हैं इसको, लिखा है कि एक अच्छे ग्राइंडिंग अटैचमेंट की सहायता से क्या है, मिलिंग कटर एवं रिमर को पुनः तेज करने, शार्प और कठोरीकृत ब्रुश की ग्राइंडिंग करने, अनेक प्रकार के ग्राइंडिंग ऑपरेशन हम लेथ मशीन पर कर सकते हैं। कहने का अर्थ है, बाहरी ग्राइंडिंग के लिए बड़ा एवं शक्तिशाली ग्राइंडर अधिक उचित रहता है, यानी कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, यानी जो बाहर सतह होगी वो सिलेंड्रिकल ग्राइंडर होता है। इंटरनल वाला जो है आंतरिक ग्राइंडर होता है, उसे इंटरनल ग्राइंडर बोलते हैं। तो इसमें एक थोड़ी लिमिटेशन रखी गई है कि जो हम ग्राइंडिंग अटैचमेंट लगाते हैं तो ग्राइंडिंग अटैचमेंट में ग्राइंडिंग पहिए का जो न्यूनतम व्यास है वो लगभग 100 मिलीमीटर का होना चाहिए। छोटे व्यास वाले ग्राइंडिंग में लगा करके हम इसमें क्या है, वर्क कर सकते हैं। तो इसमें है कि जिसे सीधे खराद मशीन के कंपाउंड रेस्ट पर लगाते हैं। आप देख रहे हैं इस लेथ मशीन चित्र में कि जो कंपाउंड रेस्ट होता है जहाँ पर कि हम टूल पोस्ट बांधते हैं, तो इस पर यहाँ ग्राइंडिंग अटैचमेंट को लगाया जाता है। ठीक है, और इसमें देख रहे हैं आप टेपर नुमा जो है आपकी ग्राइंडिंग हो रहा है। यहाँ पे हम क्या है, लेथ मशीन का स्पंडल है, यहाँ पे आपका कंपाउंड स्लाइड है, इस पर क्या हम ग्राइंडिंग अटैचमेंट को बांध लेते हैं। या जैसे कि मोटर होती है, मोटर में क्या है, मोटर हमने ग्राइंडिंग व्हील लगा लिया, उसे अटैच कर लिया, और यहाँ पे पीस को हम बांध देते हैं इस जगह पर, और जो है ये आराम से यहाँ पे पीस भी घूमता रहता है इस तरह से, और आपका ग्राइंडर भी घूमता रहता है। तो उस पर हम जैसे टेपर काटना है, या जैसे कि हम मिलिंग कटर्स के दांते होते हैं उनको हम ग्राइंड करना है, या हम कोई सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करनी है, तो हम कंपाउंड रेस्ट के ऊपर एक यहाँ पीछे 20 एक स्लाइड लगा होता है, इस पर भी हम मोटर्स को अटैच करके जिसमें ग्राइंडिंग व्हील लगा हो, फिर हम यहाँ पे लंबा लंबा ही पूरा जॉब बांध देते हैं। ठीक है, उस जॉब को हम सेंटर टू सेंटर हैंग कर लेते हैं, और आपका जो है जॉब लगातार, ये जॉब आपका इस तरह से आपका घूमता रहता है, और इधर साइड में जो ग्राइंडर होता लगा हुआ वो उस ग्राइंडिंग उसको करता रहता है। तो इस प्रकार से ग्राइंडिंग अटैचमेंट में ये हम चीज़ इसमें रखते हैं। इसके बाद आता है मिलिंग अटैचमेंट। मिलिंग, जैसे आप नाम विदित है, मिलिंग अटैचमेंट है तो उसका मतलब आपका मिलिंग मशीन संबंधित होगा। मिलिंग मशीन आपकी जैसे कि वर्टिकल मिलिंग मशीन है, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन्स हैं, तो उस तरह से काम तो मशीन पे नहीं हो सकता, लेकिन इस पर हम कुछ अटैचमेंट लगा कर मिलिंग के हम जो है मिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, देखेंगे आप, मिलिंग अटैचमेंट को खराद मशीन के क्रॉस स्लाइड पर कंपाउंड रेस्ट के स्थान पर लगाया जाता है। जो आपका कंपाउंड रेस्ट के स्थान पर लगाते हैं, कंपाउंड रेस्ट होता है आपका क्लास स्लाइड इस टाइप से चलती है, और कंपाउंड स्लाइड उसके ऊपर होती है। ठीक है, और चित्र में भी दर्शा रखा है, आप दिखा रहा हूँ, मैं चित्र में आपको दिखाऊंगा पूरी तरह से। इसमें दिखाया हुआ है कि अटैचमेंट में कॉलेट अथवा चक में पकड़े गए मिलिंग कटर के लंबत, लंबत क्या है, जॉब को पकड़ा जाता है। जॉब को क्या है, लंबत पकड़ते हैं। जॉब को हम जो है आप इस तरह से उसको ऊंचाई में, जैसे ये आपका देख रहे हैं, तो एक तरह से जो मान लीजिए जॉब है ये घूम रहा है, और कटर हम ऊपर से लेके आए, इसको ऊपर से फेस भी कर सकते हैं, साइड से फेस कर सकते हैं। तो दिया है कि एक अन्य प्रकार के अटैचमेंट में जब आपको केंद्रों के मध्य पकड़ा जाता है, जैसे अभी बात कर रहे थे, केंद्र के मध्य पकड़ा जाता है। यदि मान लीजिए यहाँ पे चक है, इधर आपका सेंटर लगा हुआ है, अर्थात रिवॉल्विंग सेंटर टेलीस्कोप में लगा सकते हैं, और जॉब को सेंटर टू सेंटर लगा करके इस प्रकार से हम क्या है, मिलिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कंपाउंड रेस्ट पर मिलिंग कटर एवं इंडक्सिंग हेड को लगा सकते हैं। इसमें एक ड्राइविंग यूनिट भी लगी होती है। इन दोनों के अटैचमेंट में तीनों दिशाओं में फीड देने की व्यवस्था होती है, यानी कि क्या, तीन दिशाओं में, यानी कि क्रॉस स्लाइड ऐसे चलाएंगे, कंपाउंड स्लाइड में आप जो है इस तरह से लाएंगे। ठीक है, और उसी टाइप से आप जो है कैरेज का स्थान भी चलाने का ले सकते हैं। दो तीन तरह से स्पीड को हम फीड को दे सकते हैं। यही कह रहा है कि जिसके द्वारा कोणीय मिलिंग, टी स्लॉट्स कटिंग, की एज कटिंग तथा थ्रेड मिलिंग आदि ऑपरेशन इस पर हम कर सकते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, इसके इसमें कटर लगा हुआ है, यहाँ पे ये यहाँ देखने कटर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें विशेष प्रकार से हम क्या मिलिंग कटर लगाते हैं, और जो आपको इस तरह से मैंने बताया था आपको, सेंटर सेंटर बांध करके उसमें हम डिफरेंट टाइप के ऑप्शन कर सकते हैं। इसमें टी स्लाइड वगैरह है। ठीक है, जैसे टी स्लाइड, इस टाइप का टी स्लाइड काट सकते हैं।
ठीक है। और इसमें है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। टेपर टर्निंग अटैचमेंट क्या होता है, आप जानते हैं लेथ मशीन पे एक ऑपरेशन होता है टेपर्ड का, टेपर टर्निंग करने का। टेपर हम सामान्य रूप से कंपाउंड स्लाइड और आपके कंपाउंड स्लाइड की सहायता से हम कर लेते हैं। कंपाउंड स्लाइड पे ऑलरेडी क्या होता है, उसमें निशान बने होते हैं, ठीक है। अब एक सेंटर लाइन बनी होती है, इसके 45 राइट 45 लेफ्ट जो है निशान बने होते हैं। जितने डिग्री का एंगल काटना होता है, क्या करते हैं यहाँ पे आपके कंपाउंड स्लाइड में, यहाँ पे आपके नटबोल्ट लगे होते हैं, इनको हम ढीला करते हैं और स्लाइड इसको दाएं बाएं या इधर इसको हम क्या करते हैं, स्लाइड को घुमा लेते हैं, उतना एंगल सेट करते हैं और हम जो पर टेपर काट लेते हैं। लेकिन टेपर टर्निंग अटैचमेंट में क्या होता है कि हम विशेष प्रकार के टेपर उस पर काट लेते हैं। कैसे कि आधुनिक खराद मशीन के आधार पर बेस के पीछे एक टेपरित छड़ फिट हुई रहती है। यह स्पंडल अक्ष के विभिन्न कोणों पर सेट करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। छड़ के साथ क्या है, स्लाइडिंग प्लग लगा होता है, जो टेपिंग टर्निंग करने के दौरान क्रैश स्लाइड के पीछे वाले हिस्से में कड़ी में एक लगा होता है, ठीक है। स्लाइड के हिस्से में कड़ी के रूप में लिंक में जुड़ा रहता है। क्रैश स्लाइड के लीड स्क्रू को क्या है, इसमें अलग कर देते हैं, जिससे वह कट की गहराई को नियंत्रित करते हुए क्या है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है। जब सैडल को आधार के सहारे चलाते हैं, सैडल यानी कि जो क्रॉस स्लाइड होती है, तो उसके जो एच टाइप की जो संरचना बनी होती है लेथ मशीन में, ठीक है, ये आपकी सैडल कहलाती है, ठीक। ये तो क्रॉस स्लाइड वाला एरिया होता है, ये आपका पीछे वाला, ये आपके दो पैनल होते हैं इसमें, तो एच टाइप की कंस्ट्रक्शन उसमें बनी होती है। तो क्या है, क्रॉस स्लाइड टेपर छड़ का अनुसरण करता है और टूल छड़ के समानांतर चल करके टेपर जाब बनाता है। जैसे कोई जाब है आपका, तो जाब में क्या होता है कि उसमें टेपर कट जाती है, ठीक है, इस टाइप से उसमें टेपर, ये आपकी ऐसे टेपर कट जाएगी, ठीक है, उसमें अगला हिस्सा इस टाइप से टेपर बन जाता है। और फिर क्या है कि स्लाइड को जाप के लंबवत अर्थात 90 डिग्री पर क्या है रनिंग करते हैं और कट की गहराई इसमें बढ़ाते रहते हैं। टेपर की लंबाई से क्या है, कोण बर्नियर के डिग्री पैमाने पर उच्च सेटिंग संभव कर लेते हैं और पावर फीड द्वारा क्या है, सैडल की गति से टेपर बन जाता है, ठीक है। और निरंतर जो इसकी जो है शुद्धता है, परिष्करण स्थिति है, इसमें क्या है लंबा टेपर संभव होता है। जबकि यह 15 डिग्री तक आधा टेपर कोण क्या है 30 डिग्री के अंत कोण तक ये सीमित होता है। इसमें क्या है, जिस प्रकार से हम क्रॉस स्लाइड से टेपर काट लेते हैं, उसी प्रकार इसमें भी एक हम टेपर टर्निंग अटैचमेंट से लंबे जाबों पर क्या है, लंबे जाबों पर हम टेपर काट लेते हैं आसानी से। जैसे इसमें बताया था मैंने कि इसमें एक लंबी छड़ सी लगी होती है, आप देख रहे हैं पीछे साइड में एक लंबी छड़ सी लगी हुई है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका टेपर इसमें कट रहा है। तो इसी प्रकार से जो है वो क्या है, ये जो आपका क्रॉस स्लाइड वाला हिस्सा है और जो कंपाउंड स्लाइड वाला हिस्सा है, वो क्या करता है कि जब ये क्षण यहाँ टूल होता है, टूल टच करता है और टूल उसी के रेस्पेक्ट में जो है आगे पीछे इस टाइप से ये एक टूल यहाँ पे होता है और उधर जो है ये आपके मास्टरपीस लगा है और इसमें एक टेपर वाली एक छड़ लगी होती है पूरी लंबाई में। अब टूल क्या है इस पर रन करता है, तो ये दोनों यहाँ पे करेगा, तो ऐसे ही टूल यहाँ जॉब पर, यहाँ पे जॉब बंधा होता है, ऐसे ही ये जो है आपका टूल जॉब पर चलेगा। जो टेपर यहाँ कटी है वही टेपर इसके जॉब के ऊपर यहाँ पे आती है। तो इस प्रकार से ये अटैचमेंट लगा करके हम लेथ मशीन पर टेपर को आसानी से काट लेते हैं। गियर कटिंग अटैचमेंट, गियर कटिंग अटैचमेंट क्या होता है, यूँ तो हम लेथ मशीन पर गियर लेथ मशीन पर गियर काट लेते हैं, लेकिन गियर जो रियल में कटता है वो आपके मिलिंग मशीन पर ही उसको हम काट लेते हैं। ऐसे पेपर पर भी गियर काटा जा सकता है और मिलिंग पे तो काट ही लेते हैं, तो लेकिन लेथ मशीन पे कैसे काटते हैं, तो इसमें क्या है गियर का एक अटैचमेंट लगाना होता है। जैसे कि इंडक्शन होता है, इंडक्शन द्वारा क्या करते हैं, जो को सेंटर सेंटर बांधते हैं, ठीक है। उसमें इंडक्शन में क्या साइड में यहाँ प्लेट लगी होती है, नंबर्स बने होते हैं, इसमें पिन फंसती रहती है और जॉब को सेंटर टू सेंटर जॉब को बांधा जाता है। स्पंडल के अंदर क्या है, हम जॉब को क्या करते हैं, जॉब को हैंग कर लेते हैं और ऊपर आपके मिलिंग कटर चलता है, ठीक है। और जो है इसके ऊपर दांते जॉब के ऊपर कटते रहते हैं। इसमें क्या है, इस अटैचमेंट के द्वारा इस पर वो बेवल गियर काटे जाते हैं। आप जानते हैं इस पर गियर जो होता है आपका वो इस टाइप से बना होता है, ऐसे बना होता है इस टाइप से, ठीक है। और ये इस टाइप से इस पर गियर की स्थिति होती है, ऊपर से दांता सीधा होता है। जबकि आपका इस पर जो आपका बेवल गियर होते हैं वो आप बेवल गियर आपके एक तो टेपर टाइप का होता है, वो ऐसे टाइप से गियर उसमें कटे होते हैं बेवल गियर, ठीक है। रेखिक इंडेक्सिंग एक्सटर्नल कीवे कटिंग स्प्लाइन, यानी कि स्प्लाइन मतलब होता है तीलियाँ, देखा होगा आपने शाफ्टों पे लंबे लंबे जो है गियर कटे होते हैं, लंबाई में जो गियर कटा होता है स्प्लाइन बोला जाता है, यानी कि तीली। स्लाइडिंग तथा अन्य सभी प्रकार के सामान्य डिवाइडिंग हेड से हल्के मिलिंग ऑपरेशन संभव होते हैं। हल्के मशीन कार्य एवं छोटे साइज वाले गियर की कटिंग में यह अटैचमेंट बहुत ही उपयोगी है। गोलिया अटैचमेंट यानी कि गोलिया स्पेयर, इसमें क्या है, गोलिया अटैचमेंट क्रॉस स्लाइड पर लगाया जाता है तथा ऊपरी स्लाइड इसमें दिया है कि गोलिया अटैचमेंट कहाँ लगता है, क्रॉस स्लाइड पर लगाया जाता है। ये आप देख रहे हैं चित्र में, इसमें आपकी ये आप देखें कहाँ पर लगा हुआ है, ये आपके क्रॉस स्लाइड पर इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो क्रॉस स्लाइड आपकी ये वाली होती है, ठीक है। और ये आपके ऊपर कंपाउंड स्लाइड है, यहाँ पर टूल पोस्ट बना हुआ है, ठीक। आप देख रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन आगे से गोल बना हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके ऊपरी स्लाइड तथा टूल को बर्म एवं बर्म व्हील की सहायता से चलाते हुए हैंड व्हील द्वारा इसको चलाया जाता है। खराद मशीन पर लगी हुई परीक्षण क्षण यानी कि जो टेस्टिंग जो रोड होती है और टूल के मध्य स्लिप गेज का प्रयोग करके क्या है टूल इसमें सेट कर लेते हैं। ये आपका जो यहाँ पे देख रहे हैं गोलाई में आप देख रहे हैं जो भी इस तरह गोलाई में बना हुआ है,
इसमें आप हम सेटिंग कर लेते हैं, जिससे कि हम क्या है गोली अटैचमेंट लगा करके उस जॉब के ऊपर गोल संरचना बना दी जाती है। जैसे इस प्रकार से हम लोग फार्म टर्निंग करते हैं, जॉब पे फार्म टर्निंग करते हैं, इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है, जॉब को। तो ये फार्म टर्निंग जैसा ही गोलीय संरचना होती है। अब इसमें गोलीय संरचना है, गोली अटैचमेंट लगा करके हम आगे वाले हिस्से को बिल्कुल राउंड में बना लेते हैं। अगला है रिलीविंग अटैचमेंट। एयर कटर की रिलीविंग मैकेनिज्म को इसमें दर्शाया गया चित्र में आप देखेंगे, जिसमें हेड स्टॉक से चलित रिलीविंग शाफ्ट और जो है क्रॉस को जो है क्रॉस स्लाइड को चलाता है, क्रॉस टाइप को चलाता है। जो क्रॉस स्लाइड में लगे हुए कैम जो होती है इसमें, उस कैम को घुमाता है। कैम मतलब एक रोड टाइप की होती है जो गति को आगे पीछे या ऊपर नीचे दाएं बाएं उसको रनिंग में लेके आती है। रिलीविंग स्लाइड जो है टूल इसमें रहता है, जो क्रॉस स्लाइड में लगा रहता है। एक स्प्रिंग युक्त जो है प्रोजेक्टिव फॉलोअर कैम को जोड़ता है। जो चीज़ को फॉलोअर करती है वो जहाँ पे कटर चलना है उस जगह उसको चलाती है। फिर इसमें कि कैम के प्रोफाइल से टूल का बढ़ना नियंत्रित किया जाता है। और टीथ यानी कि टीथ की परिधि पर टूल एक सर्पिल बनाता है, सर्पिल बना गोलाकार टाइप की, ठीक। टूल जब अंत तक पहुंच जाता है तो स्प्रिंग के कारण प्रारंभिक स्थिति में वापस लौट आ जाता है, यानी यहाँ तक गया और वो अपना वर्क पूरा हो गया, उसको वापस उसी अवस्था में स्प्रिंग की वजह से वापस लौट आता है। तथा दूसरा चक्र प्रारंभ हो जाता है और जो चलित स्थिति होती है उसकी रिवॉल्विंग शाफ्ट स्टैंडर्ड चैन व्हील से जुड़ा जाता है, जो अधिकतम 20 दांते, ठीक है, इसमें दिया 20 दांते से कटर से जो है वो कार्य करता है। और जाब हब को रिलीव करने के दौरान लीड स्क्रू का जो है इसमें प्रयोग जो है आवश्यक है। लीड स्क्रू क्या होता है, जैसे कि चूड़ी काटने में काम आता है, उस प्रकार से इसमें लीड स्क्रू भी इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, अटैचमेंट से समझ रहे हैं आप। कॉपी करना, तो कॉपी अटैचमेंट में क्या है, हाइड्रोलिक प्रणाली पर कार्य करने वाले इस प्रकार के अटैचमेंट का प्रयोग सामान्यतः कुछ मानक सेंटर यानी कि लेथ जो आपकी लेथ मशीन है, बड़ी संख्या में एक ही प्रकार के जाब बनाने में किया जाता है। जो प्रोडक्शन वर्क होता है, जहाँ पर प्रोडक्शन वर्क में साफ्टें बन रही हैं, कुछ फिटिंग वाले ऑपरेशन वाले जाब बनने होते हैं, तो यहाँ पर एक जैसे जॉब बनने होते हैं तो वहाँ पर कॉपिंग अटैचमेंट को लगाया जाता है। जैसे साफ्टें ही टर्निंग होनी तो साफ्ट टर्निंग होती, साफ्ट टर्निंग होती रहेंगी। उन्हें डिफरेंट टाइप के स्टेप टर्न्स हैं तो वो होते रहेंगे, टेपर टर्न्स हैं तो स्टेप वाले टर्न्स होंगे। तो इसमें क्या है, जिसमें जाब को चकमी अथवा चक तथा केंद्र के मध्य दोनों अथवा दोनों केंद्रों के मध्य जॉब को इसमें क्या पकड़ा जाता है। उत्पादन किए जाने वाले जाब के मास्टर पीस को जाब के अक्ष के समानांतर अलग से रखा जाता है। क्या होता है, पीछे वाले अटैचमेंट लगा, यहाँ पे क्या है, जैसा पीस बनाना उस टाइप का यहाँ पीछे लगाते हैं। और आगे जहाँ टूल पुश वाला हिस्सा होता है वहाँ पे भी अपना आपका सेंटर जॉब बंधा होता है। लेफ्ट मशीन के चेक में जॉब बांध दिया और सेंटर उसको सेंटर टू सेंटर उसको क्या करते हैं, हैंग कर लेते हैं और मास्टर पीस पीछे लगा देते हैं। जैसे जैसे हमें ये मास्टर पीस रन करता है, ठीक है, टूल क्या है इस मास्टर पीस पर रन करता है, यहाँ रन करने के बाद वैसे ही यहाँ पर यह जो भी है बनता रहता है। और इसमें है कि टर्निंग किए जाने वाले टूल को स्टाइल ट्रेसर से जोड़ करके मशीनों को चालू किया जाता है। जब स्टाइलस ऊपर की ओर दाब युक्त हेड स्टाफ की ओर चलता है तब स्वतः ही फीड प्राप्त हो जाती है इसमें, क्योंकि स्टाइलस उस मास्टर पीस के आकार से मार्गदर्शित होता है। इस प्रकार कार्पिंग अटैचमेंट के द्वारा समान टुकड़ों का जो है बहुत विशाल उत्पादन हो जाता है, एक जैसे जो बहुत सारे इसमें बन जाते हैं। इस अटैचमेंट का मुख्य उपयोग डुप्लीकेट क्या नाम है पुर्जे एवं फॉर्म टर्निंग में किया जाता है। डुप्लीकेट पुर्जे यानी कि एक ऐसा जो बना रखा था हमने पहले से, या प्रोडक्शन में जो बना हुआ है उसी की कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, टूल रनिंग करते हैं उस जगह पे और जॉब को क्या करते हैं सेंटर टू सेंटर बांध करके, ठीक है, उसी के हिसाब से हम जॉब को बनाते रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं चित्र में अटैचमेंट है, पीछे आप देखें ये आप लगा रखा है यहाँ पे, ठीक, और ये आप देखिए इसके पीछे वाला कॉपिंग वाला हिस्सा है ये। तो जैसे ही आपका जॉब होगा वैसे ही आपका सेंटर टू सेंटर जॉब यहाँ पे आसानी से बनता जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉपिंग अटैचमेंट। इस प्रकार से आपने जाना कि लेथ मशीन पर कौन कौन से अटैचमेंट को लगाया जा सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप सब्सक्राइब